नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी तैयारी पशु परिचय भर्ती को लेकर बढ़िया चल रही होगी। लेकिन इस बीच एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई और दिसंबर में चलेगी, जिसके चलते एक लंबा गैप बीच में आ गया। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तैयारी को धीमा कर दिया है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो अप्रैल है तो कर लेंगे आराम से तैयारी, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है ना। काफी सारे एक्सक्यूज। लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, जो मौका नहीं छोड़ना चाहते किसी प्रकार से। तो यानी कहने का मतलब यही है कि हम अपने तैयारी को बेहतर तरीके से जारी नहीं रखेंगे तो हमें उसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख में से एक सीट आपको पक्की करनी है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल, क्योंकि कुछ महीने हो गए, 4-5 सर 4-5 तो नहीं, 2-3 पीछे आई थी। उसके बाद तैयारी तो अभी फॉर्म दोबारा से भरेंगे तभी थे स्टूडेंट्स, तो लगभग 2 महीने मान के चलो आप। तो आज हम केवल स्पेशली पशुपालन का जो बी भाग उस पर फोकस करेंगे। क्यों फोकस करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। प्रश्न की किस टॉपिक से बनने की सर्वाधिक संभावना रहेगी, प्रश्न किस टॉपिक से सर्वाधिक बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चीजें हमें पता होनी चाहिए कि यहां से प्रश्न आ सकता है, तो उसको थोड़ा बढ़िया करके चलेंगे। 45 में से 45 हमें ठीक करने ही होंगे। क्यों करने होंगे, कारण क्या है वो भी बताऊंगा। 20 लाख में से एक सीट आपको पक्की करनी है, तो ऐसे तो हो नहीं जाएगी कि मैं पेपर देने चला गया और हो गई सीट पक्की। उसके लिए आपको औरों से बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ इसके नायक नाम से। आज बात करते हैं। केवल आज हम किसकी बात करेंगे, भाग बी की बात करेंगे, जो कि इस प्रकार का एक सिलेबस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 45 प्रश्न आएंगे, 30% वेटेज है और 45 नंबर का। यानी यूं कह सकते हैं कि आपका टोटल 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न में से आपको 45% ठीक करने हैं इस भाग से। सबके लिए नया भाग है, सबके लिए नया है ना। तो पर्टिकुलर हर एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आते पशुपालन के, तो टच में भी स्टूडेंट नहीं रहता है। कोई एग्रीकल्चर से या पशु सहायक का एग्जाम लगातार कोई दे रहा है, कोई डिग्रीधारी है, तो उसको तो पता। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, जो टच में नहीं है, तो उनके लिए नया है। और ये पहली बार पेपर हो रहा है पशु परिचय का, तो ये भी नहीं पता कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे डाउट्स आज आपके मैं क्लियर करूंगा। मैंने कहा कि बी भाग पर फोकस करना हमें 45 में से 45 लाने क्यों जरूरी है। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये 105 का वेटेज है, लेकिन इसके अंदर गणित भी है, इसके अंदर विज्ञान भी है, जीके भी है। लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ और साइंस में दिक्कतें आती है, जनरली आती है। तो वहां इसके अंदर स्कोर करना उनके लिए अपने आप में चैलेंजिंग होगा। कोशिश भरपूर करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि ठीक कर पाए, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें पता कि हमारा वीक पॉइंट है, चलो थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक, लेकिन हमारा ये थोड़ा लॉस पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम इसको भी लॉस में, हम क्या करेंगे, हमारा एक पार्ट कमजोर है, तो हम चाहेंगे कि हमारा दूसरा पार्ट स्ट्रोंग हो जाए। जहां यहां कमी अगर हम कर पाए, यहां भरपाई कर लेते तो सोने पे सुहागा है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अगर कमी रह जाती है आपसे, जो मैथ बैकग्राउंड साइंस, तो वो तो अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ये भाग सबके लिए नया है। इसमें 45% का मतलब है कि हम 45 में से 45 ठीक कर सकते हैं, नो डाउट, आराम से ठीक कर लेंगे। तो इस वाले भाग के लिए तो हम आज बात नहीं कर रहे। इसमें तो आप बहुत जितना अच्छा कर पाओगे वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन इस भाग के लिए सभी के लिए नए हैं, तो इसकी हम पूरी प्लानिंग करते हैं। आ जाओ, देखो मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं आपके सामने कि पशुपालन भी भाग 45 में से 45 सिलेबस में काफी सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स मैंने किन्हीं के आधार पर रखा कि मैंने, देखो इसका तो पेपर पहले हुआ नहीं। हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं या कहीं कहीं पशुपालन के प्रश्न आते हैं। सिमिलर अदर स्टेट के अंदर भी एनिमल हस्बेंड्री है, इनके प्रश्न पूछ पेपर होता है, वहां पर प्रश्न आते हैं। तो वो सारे प्रश्न का मैंने एनालिसिस करके, ठीक है, मेरे सामने जो इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल गई वो ये कुछ टॉपिक्स आए, वो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहले पशु नस्ल है, इसमें से 5 से 7 प्रश्न, 5 से 7 प्रश्न आने की संभावना 100% है। ध्यान करना, 5 से तो कम नहीं आएंगे। पशु रोग, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, प्रजनन, पशु गणना, उत्पादन स्थान, मांस, अंडे एवं दूध प्रति व्यक्ति, उपलब्धता, पशुपालन योजनाएं, पशु मेले, दुग्ध उत्पादन, और एक और टॉपिक है चारा फसलें। ये 11 टॉपिक मैंने लिखे हैं आपके। इस 11 टॉपिक्स में से आपके कितने प्रश्न आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से आपके 45 में से आपके आराम से 35 प्रश्न
35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब देख लो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये मैंने 11 जो टॉपिक लिखे हैं इसमें से 35 प्रश्न आने की संभावना 100%, यानी 35 प्लस भी हो सकता है, या यूं कह सकते हैं 30 से 35 प्रश्न पक्का ही पूछे जाएंगे, 30 से नीचे भी नहीं आएगा और 35 प्लस हो सकते हैं। सुनना इस बात को। अब आप खुद देख सकते हैं कि 11 टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो 30 से 35 प्रश्न हम लेके आराम से चले जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रश्न बचते हैं तो वो छोटे मोटे कुछ और टॉपिक भी आपके बच के वहां से कवर होंगे, लेकिन वहां से एक एक प्रश्न पूछा जाना है, वहां से एक एक प्रश्न पूछा जाना है। मैक्सिमम प्रश्न यहां से 2 3 4 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पशु नर्सरी का 5 से 7 प्रश्न रखा है, क्योंकि आप कोई सब एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे वहां से 5 से 7 हर बार प्रश्न इसका वेटेज रहा है। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया कि कहां से कितने प्रश्न बने हैं। तो इन 11 टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, थोड़ी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, प्लस में आपको इनके प्रश्न किस प्रकार से लगाने हैं वो ध्यान में रखना होगा। इनके अलावा पढ़ने सारे टॉपिक से समय खूब सारा, लेकिन इनको इस तरीके से पढ़ो कि यहां से जितने भी प्रश्न बने वो आपके ठीक हो। समझने वाले टॉपिक भी हैं और याद करने वाले भी टॉपिक है, कुछ टॉपिक बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और निश्चित रूप से यहां से 35 के आसपास प्रश्न पहुंचेंगे और ये आप आराम से ठीक कर पाओगे। बाकी जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए वो सभी के लिए आसान है, उनमें कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई स्तर नहीं है, वहां से एक एक प्रश्न एक दो प्रश्न आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जहां से प्रश्न बनकर नहीं भी आएगा, ये बात भी समझते हो, लेकिन सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना यहीं से रहेगी। जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूं। अब आपको करने 45 में से 45 ठीक, इसके लिए एक जबरदस्त प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपने है ना, अभी क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने और बचे हैं आपके पास में, 5 से 6 महीने और बचे हैं, ज्यादा ही बचे होंगे। तो पहले तो थ्योरी कंप्लीट कर लें, हर टॉपिक की थ्योरी, चाहे भले ही कुछ टॉपिक ऐसे जिनकी थ्योरी 1 से 2 पेज के अंदर कवर हो जाती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब मौका आपके पास समझने का भी है, रटने का भी है। रटना मत, पहले समझने का प्रयास करना। जितना भी कठिन टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन समय है, इस समय आप इनको समझ सकते हैं। तो मेरा पहला प्लान रहेगा कि आप थ्योरी को कवर कर ले। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आज से तैयारी करना शुरू कर रहा है ना, तो भी वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर पाएगा पेपर के अंदर। जब आपने क्या कर लिया, टॉपिक्स की, सभी टॉपिक्स की बहुत शानदार थ्योरी पढ़ ली, चाहे कहीं से पढ़ी हो आपने, चाहे कोर्स के माध्यम से पढ़ी हो, चाहे किताब के माध्यम, लेकिन कवर करनी है। अब उसके बाद में आपको इन थ्योरीज के, देखो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं तो किताब लेके आ गया, किसी की भारी भरकम किताब बड़ी बड़ी मार्केट में आई हुई है और लास्ट समय में आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं ये कहता हूं कि आप इनके नोट्स बना लोगे ना, तो क्योंकि देखो नोट्स बनाने का समय है आपके पास, रिवीजन जब करना होगा ना तो आपके नोट्स ही आपको आगे तक लेके जा सकते हैं। उस किताब के भरोसे रिवीजन नहीं होगा, ये बात आपके दिमाग में बैठा लेना। किताब में लेके हम पेन पेंसिल लेके टिक करते रहते, ये इंपॉर्टेंट, ये ना, अपने नोट्स बना लो। मैं ये नहीं कहता कि पूरी किताब छाप दो, नोट्स का मतलब होता है कि 100% सिलेबस को हम 60% कर दें, उसको 40% को इस प्रकार डिजाइन करें कि हम पूरे 100% को 60% में ले आए। समझ रहे मेरी बात को? तो नोट्स भी तैयार करने हैं। जो नोट्स तैयार करता है ना, उसको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिवीजन कर पाता है, बहुत जल्दी रिवीजन कर पाता है। उसके बाद में स्पेशल टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। वो कैसे करने हैं? देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे, जैसे हमें यूं मान के चलो, जैसे गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, गधे के बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, हो गए। ये 5-5 मिनट की एक एक पेज के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जैसे टीकाकरण से संबंधित हो गया, गाय के टीकाकरण की एक सारणी हो गई है ना, 5-5 मिनट का टॉपिक, ये हमने कोर्स में डाल भी रखे हैं, अलग से सेक्शन दे रखे हैं, जैसे 5-5 मिनट की मैं चीजें करवाता हूं। क्योंकि वहां से क्या होगा, एक तो उनकी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, और वहां से सीधा हिट करेगा एग्जाम में, वहां से सीधा। मत ये कहता हूं कि 2-3 प्रश्न भी आपके आ जाते हैं ना स्पेशल नोट्स में से, तो बताओ कितना फायदा हुआ भी। एक चीज के लिए आपको पूरी थ्योरी कवर नहीं करनी पड़ेगी अंतिम समय में, ठीक है।
ऑल टॉपिक्स के एमसीक्यू लगाने बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी अपने पशु नस्ल पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, लेकिन फिर उसके प्रश्न लगाओ एमसीक्यू, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि पशु नस्ल से प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। पढ़ तो लिया, प्रैक्टिकल कैसे करोगे? ठीक है। एमसीक्यू बढ़िया। फिर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लगानी है। भी जितने भी एमसीक्यू आपने लगाई है, टेस्ट भी देना जरूरी है। भी गाड़ी चलाना सीख लिया, साथ में अपने हेल्पर बैठा था, जब हेल्पर को उतार के खुद चलाना सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। टेस्ट से आपको अंदाजा होगा कि आपके 45 में से कितने परसेंट ठीक हो रहे हैं। मान के चलो आपने एक टेस्ट दिया 45% का, उसमें से आपके 40% ठीक हो गए, लेकिन 5 गलत हो गए। तो आपके 5 गलत हुए, अब 5 गलत क्यों हुए उसका एनालिसिस करो। भी मेरे 5% गलत हुए ना, उसको आप अलग नोट्स बना लो केवल 5% का। मैंने क्या कहा, जैसे टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में 45% थे, आपके 40 ठीक हो गए, 5 गलत हो गए। आप उन 5 को ही लिख लें एक अलग नोट्स में, क्योंकि 40 तो आपने ठीक कर दिए हैं, तो आपके पास 5% और अच्छे लेवल के आगे। इस प्रकार से आप बेहतर तैयारी, अगर इस चीज को फॉलो करते हुए आप बढ़ते हो आगे और लगातार करते रहोगे अंतिम समय तक, तो 45 में से 45 100% ठीक कर पाओगे, यानी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। 20 लाख से कुछ नया करना है तो कुछ नई प्लानिंग के साथ करना होगा, ध्यान करना। अब ये चीज थ्योरी नोट्स, स्पेशल टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स, ऑल एमसीक्यू लगाने जरूरी है। और पीवीक्यू सेशन भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। पुराने पेपर में, अब पशु परिचय का तो हुआ नहीं, लेकिन पशु से संबंधित बहुत सारे पेपर होते हैं, हमारे राजस्थान में भी है, जैसे पशु सहायक धन की वैकेंसी, या अदर स्टेट में भी होते हैं, तो उनको भी आपको देखना चाहिए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न भर रहे हैं। अगर नहीं, देखो ढूंढने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है चीजों को, लेकिन हर जगह आपको किताबें भी अवेलेबल, अलग अलग कोर्स भी अवेलेबल, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब हमारा टारगेट तो ये, हमने थ्योरी को कंप्लीट करवाया है, नोट्स भी अच्छे से स्टूडेंट्स को बना दिए। अब इस सीरीज में इस बी भाग को और मजबूत करने के लिए हम देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं, पशुपालन बी भाग का न्यू एमसीक्यू बैच जो कि 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, परसों स्टार्ट हो रहा है आपका। अब इस बैच का फायदा क्या होगा, इस बात को सुनेंगे। इस बैच का फायदा क्या होगा, लाइव बैच होगा, पहले इस बात को समझेंगे। पहले बैच का फायदा देखो आप कि लाइव बैच एमसीक्यू बैच होगा केवल पशुपालन बी भाग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखो हमने थ्योरी, देखो वही लगाई इस बैच को जिसने थ्योरी कंप्लीट कर दी है, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। इसमें आपको पहले तो सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक वाइज क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। तो यहां से आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि टॉपिक्स में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके यहां पर ये जो पीवाई के क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो हम इसमें पीवाई क्वेश्चन राजस्थान के आए हुए पेपर के अंदर भी, और अदर स्टेट हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, यहां पे भी एनिमल हस्बेंड्री के पेपर होते हैं, वहां से भी प्रश्न उठाकर हम यहां करवाएंगे। तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो प्रश्न बनाकर किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, दूसरा पीवाईक्यू कैसे प्रश्न आए हुए हैं उनको करवाने वाले हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी, अब जैसे आपने टॉपिक मैंने क्वेश्चन कराए, तो आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहां से आपको और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, खुद प्रैक्टिकल कर पाओगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस बैच से, कि जैसे आपने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न के साथ 4 एक्स्ट्रा प्रश्न भी तैयार होंगे। कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन में से एक उत्तर तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन भी तो 4 होंगे। अब उस 4 का एनालिसिस थोड़ा थोड़ा भी करें तो एक एक प्रश्न तो तैयार हो ही जाता है। तो एक टॉपिक से यूं मान के चलो, मैं मिनिमम 50 ही क्वेश्चन मान लेता हूं, और 1 से 4 तैयार होते हैं, तो 5 के 20, यानी 200 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक ही टॉपिक से आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो गए। समझो, अब सोचो इस बात को कि कितनी मजबूत आपकी तैयारी होगी यहां पर, है ना। एक मिनिमम एग्जांपल मैंने बताया, किसी टॉपिक से 100 प्रश्न भी हो सकते हैं, तो 4 गुणा करोगे तो 400 भी हो जाएंगे। किसी में 70 क्वेश्चन, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, जितना हो सकता है उतना वेरिएशन रखेंगे। ठीक है, तो इस बैच का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों यही होने वाला है। 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच हो रहा है, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं, हजारों में। ध्यान करना, लगातार दोस्तों हमने इस सीरीज को, मुहिम को, जब पहले थ्योरी कंप्लीट हमने करवा दिया आपको, मैथ साइंस, कोई बच्चा जो 0 लेवल से है तो उसके लिए हमने यहां पर, आपको पता है शुरुआती दौर से ही ये बैच हमारा पूरा कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। देखो ध्यान करना, हमारा मकसद कोर्स करवाना नहीं होता,
हमारा मकसद है सिलेक्शन कैसे करवाना है। इसके लिए देखो, मैथ, साइंस और पशुपालन ये लाइव बैच कंप्लीट हो चुका, फिर भी इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हमने स्पेशल तौर पे करवाया है, और भी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। इस बैच में सारी की सारी हमने थ्योरी भी कंप्लीट करवाई है, विद टेस्ट सीरीज भी इसमें हमने मैथ की, साइंस की और पशुपालन की दी है। इस बैच में बहुत सारा, यानी दो तीन अलग अलग बैच बना सकते हैं, लेकिन हमने सारा इसमें ही दे दिया। इसके अलावा हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो कि एमसीक्यू बैच रहेगा। ये करने का रीजन भी था क्योंकि ये भाग आपको सफलता देने में अहम भूमिका रोल अदा करेगा। 45, मैं फिर कहता हूं, जिस दिन पेपर होगा उसमें 45% देख लेना, और अपना बैच होगा इसमें 45 देखना। सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं, 100% ध्यान करना। इस प्रकार की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ इस मैदान में हम उतर रहे हैं। तो 21 मार्च से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। और मैंने आपको बताया इन 4 से 5 चीजों को फॉलो करोगे तो बेहतर तरीके से आप 45 में से 45 ला सकते हो। अब कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैंने आपको रीजन भी बता दिया। ये सब कुछ तैयार होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो। समय खूब मिला है, इसी बीच हमने भी इसका फायदा उठाया। हमने इस बैच को स्टार्ट करने का रीजन ये भी था कि जैसे एग्जाम डेट एक्सटेंड हुई, हमें समय मिलेगा 2 से 3 महीने का। तो इस बीच आपकी तैयारी और मजबूत किस तरीके से हो सकती है। आपको 10 किताबें नहीं खरीदनी, आपको 10 कोर्स नहीं खरीदने, एक साथ सारा कुछ यही मिल जाएगा आपको। 2 बैच है हमारे, एक तो ये बैच रहेगा और एक ये बैच रहेगा, जिसने थ्योरी की मैथ साइंस को कवर करना है, प्लस पशुपालन की थ्योरी कवर करना है, तो इससे भी जुड़ सकता है। 9 और इस बैच के साथ जुड़ना चाहता तो ये भी जुड़ सकता है। अगर प्राइस की बात करें तो बिल्कुल 501 रुपए अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, एक डाउट और आता है, क्या सर जो प्रश्न कराओगे इसकी पीडीएफ मिलेगा? बाकायदा पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ प्रिंटेबल भी होगी, यानी आप प्रिंट भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं। हमें रख के इसका अचार नहीं डालना है, ये सारा आपके लिए पीडीएफ भी मिलेगी आपको, नो डाउट। अब आपके मन में कोई भी शंका है पशुपालन बी भाग को लेकर तो आप साझा कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, समय का सदुपयोग करना है, हल्के में लोगे 20 लाख से कुछ हटके करना है और उनको पछाड़कर अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। इस मुहिम में हम अपना 100% दे रहे हैं और आपने भी 100% दे दिया तो सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। बात है सीधी सी, और इसमें कोई किंतु परंतु बात नहीं है, सीधा सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो है नहीं सफलता का, मेहनत हमें करनी है और मेहनत आपको करनी है। सिर्फ सिलेक्शन तक जाना है तो मेहनत करके जाया जा सकता है, शॉर्टकट इसका नहीं है, ध्यान करना। एक चीज और बता देता हूं, एक चीज मार्केट में मैंने देखी है, काफी सारे स्टूडेंटों से हम जुड़े हुए हैं जो डिस्कस करते हैं, जो ये बता रहे हैं कि आजकल एक ट्रिकी चीज चल रही है कि ये कर लो। देखो मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने मैथ जैसे सब्जेक्ट में ट्रिक हटा दी। मैथ जैसा एक सब्जेक्ट जहां पर ट्रिकी सॉल्यूशन होते हैं, मैंने इस चीज को 0 कर दिया। मैं कभी भी ट्रिक नहीं बताता किसी चीज की, न साइंस में बताता न मैथ में बताता, क्योंकि बंदा कितनी ट्रिक याद करेगा, हजारों ट्रिकें बन सकते। इसलिए इस चीज से दूर रहना, इस चीज से दूर रहना, क्योंकि आपको याद नहीं। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, किसी बंदे के कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ध्यान करना, फिर ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक अल्टरनेट है और उसका कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे अगर आपने इसका अल्टरनेट ढूंढा। क्यों? आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं 2 महीने की तैयारी में 10 दिन में कर लूं। आप ये चाहते हो कि 2 महीने वाला काम मैं 10 दिन में कर लूं शॉर्टकट से, तो फिर वो चीज तो पॉसिबल नहीं होगी जो आप चाहते हो, फिर फॉर्मेलिटीज होगी। इसलिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, और कठिन मेहनत हम भी कर रहे हैं, आपको भी करनी है, सीधी सी बात है। तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ऐसे याद नहीं हो रहा तो ट्रिक से याद कर लेंगे। भाई कितनी की ट्रिक याद करोगे? कई बार प्रश्न इस प्रकार घुमाकर आ जाते हैं तो ट्रिक की धरी रह जाती है। तो सिलेक्शन लेना ना, भर्ती बार बार नहीं आएगी, इसलिए आप छोटी सी भी चूक अगर कर दी तो सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे और फिर मौका हाथ से चला जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। भर्ती से जुड़ी मैंने हर एक बात डिस्कस कर रखी है, चैनल से जुड़े रहिएगा। लगातार YouTube के ऊपर भी हमारी क्लासेस जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं, नो डाउट। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।